दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट सामने आए हैं और ब्रिटेन की कोर्ट में वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये बात कबूल की है कि उनकी इस वैक्सीन को लगवाने के बाद खून के थक्के बन सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये बहुत ही डराने वाली बात है और इस खबर के आने के बाद लोगों में काफी डर है। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वन्ना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने के साथ साथ अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने का मौका भी दे रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा था कि जिस प्रधानमंत्री पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आपके साथ इतना बड़ा छल करेंगे? दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को इंडिया की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया और देश में 80% लोगों को यही वैक्सीन लगाई गई। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद लोग अचानक से हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से मरने लगे। पिछले दिनों आपने कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिनमें लोग काम करते करते, नाचते नाचते या फिर जिम करते करते ही मर गए। लेकिन ये मौतें बेवजह नहीं थी। ये मौतें क्यों हो रही थी, ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। सरकार ने भी इसके लिए कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन अब इनके पीछे की वजह सामने आ गई है। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर टेलीग्राफ के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मौत हो रही है। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई थी। इस खबर में है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला ने प्रधानमंत्री मोदी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 52 करोड़ का चंदा दिया और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाया। वैक्सीन के साइड इफेक्ट थे, लेकिन चंदा लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वैक्सीन लगाने की परमिशन दी, बल्कि खुद वैक्सीन का खूब प्रचार किया और देश में 175 करोड़ डोसेज लगवाई गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कोविशील्ड नहीं लगवाई, बल्कि खुद भारत की सरकारी लैब भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन लगवाई। भारत बायोटेक सरकारी कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च की थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दिया गया प्राइवेट कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और देश में 80% डोजेस कोविशील्ड की ही लगाई गई, जिससे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 80% तक का मुनाफा हुआ। सरकारी टीकाकरण अभियान में सबसे ज्यादा यही वैक्सीन लगवाई गई। इसी को तो कहा गया है चंदा लेकर धंधा देना। ये ठीक वैसे ही है जैसे BSNL के होते हुए भी प्रधानमंत्री के द्वारा जियो को प्रमोट किया गया। मोदी ने वैक्सीन के नाम पर अपना चेहरा खूब चमकाया और अपने फायदे के लिए जनता को मौत के सामने परोस दिया और वैक्सीन का पूरा क्रेडिट भी ले लिया। वैक्सीन के बाद थैंक यू मोदी जी के पोस्टर भी लगवाए गए और अभी चुनाव के समय नड्डा का कहना है कि PM मोदी ने वैक्सीन बनाकर आपकी रक्षा की, अब बीजेपी की रक्षा करने की बारी आपकी। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी मोदी जी की फोटो छपवाई गई। कोविशील्ड वैक्सीन के मार्केट में आने के कुछ दिन बाद ही वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन की डोज दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा हैं। लेकिन मोदी जी इस पर चुप रहे और देश की जनता से वाहवाही लूटते रहे। लेकिन अब जब ये बात खुल गई है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो भी मोदी जी चुप हैं। अरे, जब आप वैक्सीन लगवाने का क्रेडिट ले सकते हैं, तो उससे हुई मौतों का क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते? अब तो सर्टिफिकेट से मोदी जी ने अपना फोटो भी हटवा लिया। इन मौतों के ऊपर जब देश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया, तो उनका कहना था कि जिनको कोरोना हो चुका है वो ज्यादा मेहनत वाला काम ना करें। दोस्तों, कोरोना के टाइम पर इस वैक्सीन के नाम पर बहुत राजनीति हुई। अमित शाह ने तो राहुल गांधी के लिए ये तक कह दिया कि कोरोना के समय में भी राहुल गांधी ने टीके पर राजनीति की। वैक्सीन को मोदी टीका बताकर लोगों को मना करते रहे, लेकिन खुद अंधेरे में जाकर टीका लगवा लिया। अब वैक्सीन अंधेरे में लगाए या उजाले में, लेकिन जिसने भी लगाया उसकी जान को खतरा तो है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ इस वैक्सीन को लगवाने के लिए मना ही कर दिया था और कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। इनके इस बयान पर इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये वैक्सीन तो सच में बीजेपी की थी। अब ये वैक्सीन चाहे मोदी जी के अंधभक्तों ने लगाई हो या फिर उनके विरोधियों ने, काम तो ये सबके लिए बराबर ही करेगी। इसीलिए तो कहते हैं कभी किसी के भक्त मत बनो, सही का साथ दो और गलत का विरोध करो, क्योंकि सरकारें कभी किसी की नहीं होती। वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने के बाद भी चंदा लेकर उस वैक्सीन को लगाने की परमिशन दी गई। क्या ये साइड इफेक्ट की जानकारी छुपाने के लिए ही 52 करोड़ का चंदा दिया गया? दोस्तों, सरकार को जनता की जान से कोई मतलब नहीं है। जनता मरती है तो मरे। आप और हम सरकार के लिए सिर्फ वोट देने वाली भीड़ बनकर ही रह गए हैं।
जब इन साइड इफेक्ट्स का खुलासा हुआ तो ट्विटर पर अरेस्ट नरेंद्र मोदी ट्रेंड करने लगा, लेकिन मोदी जी अब भी चुप हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में इस वैक्सीन को बैन कर दिया गया है। विदेशी सरकार को अपने देश की जनता की फिक्र है, लेकिन भारत में मोदी सरकार को अपनी देश की जनता की नहीं बल्कि चंदा लेने और धंधा करने की चिंता है। विदेशी सरकार हर उस चीज को बैन कर देती है जिससे उनकी जनता को नुकसान होता है। ये वैक्सीन भी बैन कर दी गई। भारत में बनने वाले MDH और एवरेस्ट के मसालों को भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन मसालों में कीटनाशक पाए गए हैं जिससे कैंसर होने का खतरा है। हांगकांग, सिंगापुर में इन मसालों को बैन कर दिया गया है और अमेरिका में भी जांच चल रही है। मालदीव्स में भी इन मसालों को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन देशों की सरकारों को अपनी जनता की जान की फिक्र है। दोस्तों, इस खतरनाक साइड इफेक्ट के बारे में तब पता चला जब 2021 में ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने कोविशील्ड लगवाई। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई और इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगी। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पहले तो वैक्सीन बनाने वाले कहते रहे कि उनकी दवाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से फंस गए तो फरवरी 2024 में ही ब्रिटेन के हाई कोर्ट में उन्होंने ये बात कबूल कर ली कि उनकी वैक्सीन लगवाने से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला अचानक से सुना दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा खुलने के बाद कितना कुछ सामने आ गया। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा सामने नहीं आता तो ये कभी पता नहीं चल पाता कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी मोदी सरकार को चंदा दिया है, और अगर ये खुलासा नहीं होता तो सब छिपा रह जाता। सबको ये लगता कि ये सब अनजाने में हुआ है और लोग फिर से अंधेरे में रहकर वोट देते। लेकिन चुनाव के बीचों बीच इस खुलासे के बाद जनता को ये फैसला करने में आसानी होगी कि आखिर उन्हें वोट किसको देना है और सरकार के रूप में किसको चुनना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।